ये सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ हम लोग इब्रानियों के नाम से लिखा हुआ पत्र से हम सुने थे। 9 और पद संख्या 28 को हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु का दूसरा आगमन किस प्रकार होंगे उसको लेखक बता रहा है। उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे पाप के कारण नहीं। वो दूसरी बार प्रकट हो जाएंगी पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों के मुक्ति दिलाने के लिए बल्कि उन लोगों के लिए मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। इसमें हमको स्पष्ट भी हो जाता है उसका पहला आगमन क्या के लिए आए थे। बहुतों को पाप हारने के लिए वो एक ही बार अर्पित किया क्रूस पर, उसके लिए आए थे। हमारे मुक्ति के लिए आए और हमारे मुक्ति का रास्ता उन्होंने दिखाया। वो स्पष्ट रूप से बोल के गया, मैं हूँ मार्ग सत्य और जीवन, और मुझसे होकर बिना कोई भी मेरे पिता के पास और स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी को वो बता दिए। और वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे। ये चीज़ को मुसलमान भाई लोग भी मानते हैं, प्रभु यीशु दोबारा आएंगे। और हम लोग के बाइबल में और विशेषकर प्रभु यीशु के चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के बारे में बताया गया है। और प्रकाशना ग्रंथ 21:20 में हम बताया जाता है क्या मैं शीघ्र ही आऊँगा। सो इसीलिए वो शीघ्र आने वाले हैं। और इसी कारणवश हम जैसे सेंट पौलुस तिमोथी के लिए लिखते हैं, मैं अच्छे दौड़ चुका हूँ, मैं अपने जीवन को अच्छे से मैं बिता चुका हूँ, मैं उसी पुरस्कार पाने के लिए जो मेरे लिए रखा गया उस मुकुट उसको प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसी चीज़ को यहाँ बताया जाता जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो इसी को हम इब्रानियों के लिखा हुआ पत्र में अध्याय 11:1 में भी पाते हैं, जो हमारे आशा वही है जिसको हमारे आंखों ने नहीं देखा है, उसी आशा के आर हम लोग इन दिनों में हम लोग आशा के तीर्थ यात्रा करते हुए जुबली वर्ष मना रहे। ये आशा के तीर्थ यात्रा के भी यही है, हम प्रभु यीशु का दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को तैयारी करते हैं और उसी के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। और प्रभु यीशु इसीलिए वो जब अपने शिष्यों को शिक्षा देने के टाइम में कहा कि जो उसके सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के अनुसार चलेंगे और उनके लिए संदेह के सुसमाचार में उनके लिए मतलब रूम तैयार करने के लिए जा रहा हूँ बोलकर प्रभु यीशु बताते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु दूसरा आगमन हम सब जो योग्य पाया जाएंगे, जो इसलिए प्रभु यीशु ने बताया जो सक्रीन द्वार पर प्रवेश करेंगे। सक्रीन द्वार मतलब जो कष्ट दुख और न्याय के अनुसार जिएंगे, दूसरों को कभी सताए नहीं, दूसरों को मतलब जमीन को या दूसरों को धन दौलत को कोई लालच नहीं किया और दूसरों को प्रति कोई कभी झूठ नहीं बोला, झूठी गवाही नहीं दिया। इसी प्रकार सक्रीन जीवन मतलब सच्चाई का जीवन जीना मुश्किल है। बोलते ना सच्चाई के लिए जगह नहीं है। झूठ बोलने वाले आसान से झूठ बोल के निकल जाते हैं, लेकिन सच बोलने वालों को सजा मिल जाता है, नहीं तो उनको किनारे किया जाता है। ऐसे करने वाले ही केवल प्रभु यीशु के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के लिए। उसको हम कहते हैं एस्कैटोलॉजी, परोसिया, द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सेकेंड कमिंग ये प्रभु यीशु का हम सबों को न्याय दिलाने के लिए। और प्रभु यीशु इसलिए आते जो उसको योग्य अपने आप को उसको प्रभु यीशु को पाने के लिए पूर्ण रूप से जीवन जिए, तैयारी किए, प्रतीक्षा किए। उनके बीच में राजा के रूप में, न्यायाधीश के रूप में रहने के लिए और उन लोगों के लिए उन लोगों को प्रतीक्षा का फल देने के लिए प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे। और इसीलिए यहाँ स्पष्ट रूप से
कहा जाता है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए और दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो हम लोग सब उसमें होंगे। थोड़े लोग सोच रहे कैसे होंगे, डाउटफुल लग रहा है। हाँ, जो लोग उत्तर नहीं दिए उन लोग प्रभु यीशु को देख नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु को देखना है, उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए, उनके इच्छा के अनुसार उनके पते हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करें। आमीन।